तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए साइंस का, सोशल साइंस और मैथ का ऑब्जेक्टिव टॉप क्वेश्चन दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज जो एग्ज़ाम हुआ था मैथ का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है, 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए, आप लोग कौन कौन सा ऑप्शन लगाए हैं मिला लेंगे अपना कितना नंबर आया है, और यहाँ पे सोल्यूशन भी देने का प्रयास करेंगे। ध्यान दें फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि दो संख्याएं का लसा और मसा, ठीक है, यानी लसा 182 और मसा 13, तो उनका गुणनफल, यानी सीधा सीधी कह दिया फ्रेंड्स कि गुणनफल यानी लसा और मसा का गुणनफल। तो 182 गुने अगर आप 13 करेंगे तो क्या आएगा? तो फ्रेंड्स 2366 आता है। अगर आप गुना करेंगे तो आपका चला आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, लसा और मसा का गुना ज्ञात करना था। तो ऑप्शन डी, अगर ऑप्शन डी लगाए हैं आप लोग तो बिल्कुल सही है आप लोग का, मिलाते चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, युग्म में है? जोड़ा मतलब ऐसा क्या है कि सहअभाज्य। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे असहभाज्य मतलब अभाज्य किसे कहेंगे? जो किसी एक दूसरे को नहीं करता, ठीक है ना। तो सहअभाज्य मतलब साथ में ऐसा अभाज्य कि जिसका कोई गुणनखंड ही नहीं हो पाता है। तो देख रहे हैं कि 3 और 3 से 21 भी कट सकता है, तो 3 से 63 भी कट सकता है, मतलब सहअभाज्य इसमें मिल जा रहे हैं। 32 2 से कट सकता है, तो 31 दूना 62 भी कट सकता है, मतलब यहाँ पे कॉमन के रूप में 2 हो सकते हैं, कट सकता है। देखिए 3 से 18 भी कट सकता है, तो 3 से पैदा, लेकिन ऐसा कोई संख्या नहीं है जो आपको 18 और 25 कट सकता हो, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें हम तो 18 और 25 जो है सहअभाज्य के रूप में, इसका कोई गुणनखंड एक दूसरे से मैच नहीं करेगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग लगाए थे तो बिल्कुल सही है। अगला 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो फ्रेंड्स 156 के अभाज्य जब भी टूटता है तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही टूटता है। 2 से तोड़ेंगे 7 दूना 14, 8 दूना 16, यानी 78 हो गया। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18। फिर 3 से टूटेगा तो 13 3 39। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 हो गया, एक 3 हो गया और 13, तो 2 3 13 कहाँ पे है? तो 2 3 13 ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन डी लगाए थे तो आप लोग का बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा गया था कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका मान नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको बहुपद का रूप दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग, तो इसका तो फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट होता है कि शून्यकों का योग यानी द्विघात है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी बटा ए का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन ए लगाए थे तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ फ्रेंड्स कि 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो इसका रेट और रेट क्या फैक्टर तोड़ देना था, तो क्या हो जाएगा? तो 6 स्क्वायर है माइनस 7x दिया हुआ है और माइनस 3 है फ्रेंड्स, कितना में टूटेगा? तो देखेंगे यहाँ पे कि 6 3 क्या होता है, 18 होता है। तो क्या 9 दूना 18 भी टूट जा रहा है, और 9 में से अगर 2 जाता है तो 7 भी हमारा चला आएगा। तो 6x स्क्वायर कर देते हैं माइनस 9x, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, और माइनस में 3 हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे 3 कॉमन दोनों मिल रहा होगा, 3x कॉमन लेते तो 3 दोनों 6 2x बचेगा, और 3 का पारा में 3 कटेगा 3 वार में, ठीक है। कुछ नहीं कॉमन है तो 1 है, यानी 2x माइनस 3 दोनों सेम है फ्रेंड्स, तो दोनों के बदले एगो लिख लेंगे, यानी 3x प्लस 1 एक हो जाएगा, और याद रखेंगे एगो 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो एक है 3x प्लस 1 और एगो 2x माइनस 3, तो 3x प्लस 1 था बराबर, और एक था फ्रेंड्स कितना था, कितना था भूल रहे हैं हम भी फ्रेंड्स, ये था 2x माइनस 3 बराबर 0 ले लेंगे, शून्य निकालना था। तो 3x प्लस 1 बराबर क्या कर लेंगे, 0। अब यहाँ से x निकालेंगे फ्रेंड्स, तो प्लस में इधर जाएगा, तो माइनस में x निकालेंगे तो माइनस 1/3, ठीक है। अगर दूसरा का निकालेंगे 2x माइनस में 3, तो इधर चलेगा, प्लस में x निकालेंगे तो 3/2, यानी 3/2 और माइनस 1/3 कहाँ है? तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट देना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल क्यूब, ठीक है, और माइनस 3ab यानी 3ab इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये होता है कि इसका जो फॉर्मूला टूटेगा और इसका जो बीच वाला कट जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू ही रह जाएगा। तो कहाँ पे ऐसा 3ab, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, राइट आंसर की बात करें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ क्या
कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P बटा H, जो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया हुआ है कि कोस थीटा बराबर 12/13 तो साइन थीटा का, तो आप लोग जानते होंगे कि कोस थीटा है जो फ्रेंड्स दिया हुआ 12/13 है, यानी कोस थीटा में B/H होता है, P नहीं दिया हुआ है, तो P निकालेंगे फ्रेंड्स, तो P बराबर क्या होता है H² माइनस B², घटा के निकालेंगे तो 5 आएगा। हमसे पूछा है किसका, साइन का मान, तो साइन थीटा में क्या होता है फ्रेंड्स P/H होता है, ठीक है। तो P का मान 5 है और H का मान आपका 13 दिया हो, तो 5/13 कहाँ ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए लगाए थे तो बिल्कुल सही है। अगला साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान, तो ऐसा देखिए कि साइन और कोस किसका ऐसा मान होता है जो दोनों का मान बराबर होते हैं, तो ये 45 का होता है। ऐसे बनाने के लिए बना सकते हैं फ्रेंड्स लॉन्ग तरीका से, साइन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है क्या आपके पास, कोस थीटा, तो साइन थीटा का थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा ही होगा, तो साइन साइन कटे इधर थीटा बचेगा, इधर 90 माइनस थीटा, फ्रेंड्स इधर थीटा आएगा 2 थीटा बराबर 90 होगा, थीटा से काटेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा यहाँ पे देखेंगे कि जब भी इस रूप में बट्टा के रूप में रहे फ्रेंड्स, माइनस के रूप में रहेगा तो 0, अब बट्टा के रूप में रहे दोनों को थीटा जोड़ने से 90 आ जाता हो तो काट दीजिए एक बार, माइनस में रहेगा घट जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे, साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान ना दे करके यहाँ पे क्या दे दिया है कि साइन 60 जो है किसके बराबर होता है, जो साइन 60 में मान होता है वो कोस 30 में मान होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या पूछा हुआ था, मूल बिंदु से दूरी, तो फ्रेंड्स दूरी जो होता है, दूरी सूत्र √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, लेकिन मूल बिंदु से डायरेक्ट होता है x² और प्लस क्या होता है y², माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 9 25 और 25 का गुणन होता है 5, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 कहाँ है इकाई, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला दिया हुआ था फ्रेंड्स कि मूल बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, बिंदु दिया हुआ डबल और उनके बीच का दूरी ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बनाने का प्रयास करें। तो अगर दूरी हम ए और बी ले लेते हैं, फॉर्मूला आपको तो सबको पता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। जगह नहीं बन पा रहा लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि बन जाए फ्रेंड्स। देखिए x1 की जगह पे हम क्या बैठाएंगे a, और माइनस फॉर्मूला से और माइनस में ही सवाल दिया हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a का होल स्क्वायर, वही हाल होगा b के साथ, b और माइनस में लेकिन माइनस माइनस b क्वेश्चन में दिया हुआ तो प्लस हो जाएगा b का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि a और a 2a का होल स्क्वायर और b 2b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे अभी 4a² और प्लस 4b² हो जाएगा। 4 क्या है यहाँ पे, तो 4 फ्रेंड्स अंदर में ही कॉमन है, तो a² और प्लस b² हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो गया, लेकिन ये बीच में प्लस है माइनस है तो वर्गमूल नहीं रहता, वैसे ही रह जाएगा, तो a² और प्लस b² हो जाएगा, यानी 2 बाहर हो गया, रूट के अंदर a² प्लस b² है, कहाँ पे ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा, ध्यान देंगे एक समबाहु है और समबाहु में सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लंबाई 12 12 और 12 दिया हुआ, तो इसकी ऊंचाई, तो डायरेक्ट आप देखेंगे कि लंबाई बराबर थी, बीच से अगर चिरेंगे फ्रेंड्स तो मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु तो इधर भी 6 हो जाएगा, इधर भी 6 हो जाएगा, तो ये हमारा ऊंचाई हो गया, इसी को पूछा है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 90 डिग्री का कोण बन जा रहा है, तो 90 डिग्री मुझे एक कारण हो गया, ये आधार हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स की लंब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस वाट के रूप में निकालते हैं तो लंब के रूप में निकालते हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, घटाएंगे 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा फ्रेंड्स 8, और 3 में से 3 जाएगा 0 1, 108 आ गया, कितना आया रूट के अंदर 108। अब देखेंगे रूट के अंदर 108 आया है तो 108 को हम लोग क्या करना होगा, वर्गमूल तोड़ना होगा, ठीक है। तो 108 को तोड़ते हैं फ्रेंड्स, क्या आएगा ध्यान देंगे, 108 था, ठीक है ना, तोड़ेंगे 2 से 5 दूना 10 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 27 दूना 54, फिर 2 से नहीं टूटेगा 3 से, 3 9 27, 3 से तोड़ेंगे 3 बार में फ्रेंड्स, 2 का जोड़ा लग गया बाहर, 3 का जोड़ा लग गया बाहर और इसका नहीं लगा तो रूट के अंदर रह जाएगा, तो 2 तिहाई 6√3 कहाँ पे ऑप्शन है 6√3, तो फ्रेंड्स 6√3 जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है
इतना इतना का अद्वितीय हल है, मतलब केवल एक हल, इसके बाद हल नहीं है। तो फ्रेंड्स अद्वितीय हल के लिए क्या होते हैं, तो आगे में ही नोट इक्वल होता है, a1/a2 और b1/b2 नोट इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल दिया हुआ था 16 नंबर कि इतना इतना है तो x का मान 2 होता है y का मान, तो सिंपल सी था कि 2x + 3y बराबर जो दिया हुआ 13 दिया हुआ है, s का मान ऑलरेडी 2 दिया हुआ, तो 2 गुने 2 बैठाएंगे 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 3y बराबर 13। अब यहाँ से 3y है, इधर 13 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, और 3 से 3 बार में कट जाएगा, यानी y का मान 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो y का मान 3 कहाँ पे है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तीय तल पर, कौन तल पे, कार्तीय तल पे x अक्ष y अक्ष करें तो कार्तीय तल पे क्या होता है फ्रेंड्स, 0 0 हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया होता है कि किस प्रकार की सभी त्रिभुजें समरूप होती है, तो समकोण है, समबाहु है, समद्विबाहु है, विषम बाहु है। यहाँ पे दिया हुआ है ना फ्रेंड्स कि किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो देखेंगे समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, सभी भुजा बराबर होते हैं, त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी ज्यामितीय आकृति समरूप नहीं होती है, तो देखिए वृत्त, वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, चाहे बड़ा वृत्त हो या छोटा वृत्त, वृत्त होते हैं सभी वर्ग, चाहे बड़ा वर्ग हो या छोटा, सभी भुजा एक समान होते हैं। सभी संभव होते, जितने भी संभव होंगे सभी भुजा आपस में क्या होंगे बराबर, लेकिन सभी आयत, तो आयत में लंबाई चौड़ाई क्या होता रहता है, घटता बढ़ता। ठीक है, तो ये कहा नहीं जा सकता है, इसलिए समरूप नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स अगला, रैखिक युग में इतना इतना के हल होंगे। अभी हल निकालना तो फ्रेंड्स तो आप लोग जस्ट पढ़ गए कि a1/2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, x1 इसके मान देखेंगे तो आगे में 1 है, इसका आगे में क्या दिया तो 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। इधर में y का गुणांक 2 है, इधर में गुणांक 4 दिया हुआ है, इधर में बराबर में z का गुणांक 3 है, तो इधर z का गुणांक क्या 6 है, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब ये सभी के सभी बराबर हो तो अनंत हल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन जो है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 तक हो चुका है, बस 30 क्वेश्चन है, देख लेंगे सभी के सभी। एक्स और वाई में दो रैखिक युग में का कोई हल नहीं हो तो उनका आरेख, तो फ्रेंड्स जब कोई हल नहीं होता है तो उसका ग्राफ समानांतर बनता है। ठीक है, यानी कहीं पे कटेगा नहीं तो कोई हल ही नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। खैर अगर ऑप्शन सी बताए थे आप लोग तो बिल्कुल सही, और लास्ट में आप लोग कमेंट कर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है फ्रेंड्स। 22 नंबर सवाल का दिया हुआ तो देखेंगे 3x² - 9x दिया हुआ था। ठीक है, शून्य निकालना है, बराबर में 0 ले लेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे कि फैक्टर तो नहीं टूट रहा लेकिन कॉमन तो है ना, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, 3 का पारा में 3 बार में आता है, x निकल गया था बराबर 0, तो 3x बराबर 0 हो गया, x - 3 बराबर भी 0 हो गया, तो s का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, x बराबर 3 हो जाएगा, तो 0 और 3 है, तो 0 और 3 कहाँ पे है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दिया हुआ था कि 12 और 20 के लसा तथा मासा का योग। अब यहाँ पे आपको लसा भी निकालना होगा और मासा भी निकालना होगा, कैसे बनेगा, बस खाली बने रहना वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को समझाने में। ठीक है, 12 दिया और 20 दिया फ्रेंड्स, पहले तो हम तोड़ेंगे, तो 2 से तोड़ेंगे 6 और 6 से तोड़ेंगे तो 3 और 3 का 3 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, 7 12 हो जाएगा। 20 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे 10 आएगा, 10 को तोड़ेंगे 5 आएगा, ये 5 कटेगा नहीं तो इतना ही रह जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए क्या चीज, मासा, तो मासा उसे कहते हैं जो सभी में मिलता हो, तो इसमें फ्रेंड्स 2 दोनों में मिल गया। ठीक है, 2 इसमें भी मिल गया, तो कितना हो गया मासा 4। लासा, तो लासा गुणनखंड का यानी अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात होता है, तो 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 1 है, इसमें 2 के पावर 2 है, 5 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 का पावर अधिकतम घात लेना, तो 2 के अधिक से अधिक पावर 2 ही है, तो 2 के पावर 2 ही ले लिए। 3, तो 3 का पावर मात्र 1 है, 5 के पावर मात्र 1, और कोई संख्या दिया हो नहीं है, तो 2 का पावर 4 हो गया, स्क्वायर कर दिए तो 3 गुने 5 गुना करें तो 5 दिए 15, 15 देखिए 4 दिए 12, 12 5 60 आ गया, यानी आपके पास मासा जो था फ्रेंड्स, मासा 12 था और ये 60 हो गया। मासा कितना था, तो मासा जो आपके साथ 4 और लासा कितना आ गया, तो लासा 60 आ गया। ठीक है, लेकिन सवाल में क्या बोला, योग, मासा और लासा का योग, तो 60 और 4 क्या होगा, तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 कहीं ऑप्शन में है, जरा देखेंगे ऑप्शन क्या फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से सभी जुड़ जाएं और वीडियो को हो सके जितना जितना शेयर कीजिए। आप लोगों के बीच में लाइव क्लास शुरू हो चुका है, ठीक है। तो हम एवरीडे आप लोगों के बीच में ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाने का करवा देंगे आप लोग को, बस अच्छे तरीक़ा से, घबराना नहीं है। आगे देखेंगे, यदि अल्फा बीटा और गामा घन यानी त्रिघात बहुपद के शून्यक हों तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, यानी दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल और क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए तो आपको याद रहना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स बात करें, आप समझाते हैं आप लोग को कि ये माइनस बी बटा ए होता है, ये सी बटा ए होता है, ये माइनस डी बटा ए होता है। तो हमसे बीच वाला पूछा था तो सी बटा ए, और सी बटा ए कहाँ पे ऑप्शन में, तो सी बटा ए ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग बी लगाए थे तो बिल्कुल सही। अगला सवाल, बिंदु किस चतुर्थांश में, ये पक्का है कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही फ्रेंड्स। देखिए ये निर्देशांक होता है, एक्स होता है, ये वाई होता है, इधर में आपका एक्स डेक्स होता है, ये वाई डेक्स। फ्रेंड्स बिना डेक्स वाला प्लस में और डेक्स वाला माइनस में होते हैं। तो पहले यहाँ पे देखेंगे प्रथम बहुपद में जो देखेंगे प्रथम चतुर्थांश में फ्रेंड्स कि एक्स वाई बिना डेक्स वाला, तो इसमें दोनों प्लस में होता है। इसमें एक्स पहले माइनस में, पहले इसका मान लिखा जाता है उसके बाद ही वाई का। यहाँ वाई प्लस में तो माइनस प्लस, इसमें दोनों डेक्स है तो दोनों माइनस में, इसमें पहले इसका मान तो प्लस में और वाई डेक्स में है तो माइनस में। हमें देखना होगा फ्रेंड्स क्या कि पहले माइनस और बाद में प्लस है, तो पहले माइनस और बाद में प्लस यानी सेकेंड में, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो कहाँ है, द्वितीय में है। ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लेंगे सभी। दिए गए धन पूर्णांक ए और बी के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक पी और क्यू और आर प्राप्त होते हैं। जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर संतुष्ट हो जाता है तो आर का मान संतुष्ट हो जाता है, मतलब आर का मान जीरो होना चाहिए फ्रेंड्स, और आर से ना जीरो के बराबर होना चाहिए मान आर का। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं कि जीरो से बड़ा है और जीरो के बराबर है, ठीक है। तो और कहीं पे आपको आर जो है सो बराबर नहीं देखने को मिल रहा, तो आर का मान जीरो होना चाहिए तभी क्या होता है, संतुष्ट होता है। तो इतना समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए 27 में देखिए पाई क्या है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि पाई है और आपको ऑप्शन में दे देगा पाई। अब तो जानते हैं कि 22/7 जो पी बटा क्यू को मिलेगा तो परिमेय संख्या हो गया। तो फ्रेंड्स 22/7 बोले तो ये परिमेय हो गया, ठीक है, उसी का मान है। लेकिन पाई जो है से अपरिमेय है, ये रेडियन में है, इसीलिए पाई का जो है तो यहाँ पे क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या है पाई। लेकिन अगर आप दे दें कि 22/7 क्या है तो घबराइएगा नहीं, 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है तो अपरिमेय है, क्योंकि मान अलग ही रेडियन में हो गया, वो अंक में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी संख्या 2 होते हैं का गुणनफल गुना कर दिए तो 2 × 2 करेंगे 4। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला 1/7 क्या है, तो वैसी संख्या जो रूट में हो जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता हुआ परिमेय संख्या कहलाता है। तो ऑप्शन क्या होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी लगाए थे आप लोग तो बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल, यदि रैखिक युग में इतना और इतना का कोई हल नहीं है तो के का मान पता करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक देख रहे हैं, इधर 1 का गुणक 5 दिया हुआ है, इधर में आपका दिया 2, इधर में दिया हुआ क्या के, इधर में आपका है 3, इधर में दिया हुआ 7, ठीक है। लेकिन ये बराबर के बाद है, इधर बराबर के पहले दिया, तो इसको इधर जाएंगे तो माइनस में। अब क्या बोला कि कोई हल नहीं है, कोई हल के लिए पीछे में नोट इक्वल कर देते हैं, तो हमें आगे गुना कर लेंगे, के गुने करेंगे और 5 दूने 10 हो जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर दिए फ्रेंड्स। और आप लोग जरा कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना आया, और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, और जितने दोस्त यार भाई लोग हैं सबके पास वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे, धन्यवाद। और लाइव क्लास के लिए याद रखेंगे 7 PM से आप लोग का टाइम रखें फ्रेंड्स, ठीक है, एवरीडे, इसलिए आप लोग नियमित टाइम से जुड़ जाए कीजिए लाइव क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।